जैसे ही मैंने वराह घाटी में कदम रखा, सूरज की पहली किरणें पेड़ों की चोटियों को चूम रही थीं। यह दृश्य इतना मनमोहक था कि मैं कुछ क्षणों के लिए वहीं ठहर गई, प्रकृति की इस अद्भुत कृति को निहारते हुए। धुंध की एक चादर जंगल के फर्श से चिपकी हुई थी। मेरे पैरों के चारों ओर भूत या रक्षकों की तरह घूम रही थी। यह धुंध एक रहस्यमय आभा उत्पन्न कर रही थी, जैसे कि जंगल अपने रहस्यों को मुझसे छुपा रहा हो। हवा में गीली मिट्टी और अनजान फूलों की खुशबू भरी हुई थी। ये सुगंध इतनी ताजगी भरी थी कि हर सांस के साथ मुझे एक नई ऊर्जा का अनुभव हो रहा था। वह वराह की आवाज सुन सकती थी, श्रव्य नहीं बल्कि उसके दिमाग में एक उपस्थिति उसे प्राचीन जंगल में गहराई तक ले जाती थी। यह आवाज उसे एक अनजानी यात्रा पर ले जा रही थी, जैसे कि जंगल उसे अपने भीतर के रहस्यों को उजागर करने के लिए बुला रहा हो। मीरा का दिल डर और प्रत्याशा के मिश्रण से धड़क रहा था। हर कदम के साथ उसकी धड़कन तेज हो रही थी, जैसे कि वह किसी अदृश्य शक्ति द्वारा खींची जा रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। सरसराते पत्ते सदियों पुराने रहस्यों को फुसफुसा रहे हैं। यह फुसफुसाहट एक प्राचीन भाषा की तरह थी, जिसे समझने के लिए मीरा को अपने भीतर की आवाज सुननी पड़ रही थी। मैंने बेलों के एक पर्दे को एक तरफ धकेल दिया। उनका स्पर्श मेरी त्वचा पर आश्चर्यजनक रूप से ठंडा था। यह ठंडक एक अजीब सी सुकून देने वाली थी, जैसे कि जंगल मुझे अपने भीतर समाहित कर रहा हो। जंगल गहरा होता गया। ऊपर घने छत्र में सूरज की रोशनी मुश्किल से प्रवेश कर पा रही थी। यह अंधेरा एक रहस्यमय वातावरण बना रहा था, जैसे कि हर कोने में कोई अनकही कहानी छुपी हो। जैसे ही मैं चली, मैंने एक रास्ते के अवशेष देखे, जिसे प्रकृति ने लगभग पुनः प्राप्त कर लिया था। यह रास्ता मुझे एक प्राचीन समय की याद दिला रहा था, जब यह जंगल मानव सभ्यता का हिस्सा था। मेरे पैरों के नीचे के पत्थर समय के साथ चिकने हो गए थे, अनदेखी ऊर्जा के साथ गूंज रहे थे। यह ऊर्जा मुझे एक अदृश्य मार्गदर्शक की तरह महसूस हो रही थी, जो मुझे सही दिशा में ले जा रही थी। उसके ऊपर शांति की अनुभूति छा गई, जिससे उसके दौड़ते हुए विचार शांत हो गए। यह शांति उसे एक नई दृष्टि दे रही थी, जिससे वह अपने भीतर की गहराइयों को समझ पा रही थी। वह अपने पूर्वजों की राह पर चल रही थी, एक अज्ञात नियति की ओर आकर्षित हो रही थी। यह यात्रा उसे अपने अस्तित्व के मूल तक ले जा रही थी, जहां उसे अपने जीवन का असली उद्देश्य समझ में आ रहा था। मैं घाटी में जितना गहराई से जाती थी, माहौल उतना ही स्पष्ट होता जाता था। मैंने अपने आसपास एक उपस्थिति महसूस की, धमकी देने वाली नहीं, बल्कि प्राचीन और सतर्क। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल अनकही कहानियों से गूंज रहा हो। हवा की फुसफुसाहट भूली हुई भाषाओं के टुकड़े ले जा रही हो। वह रुकी, अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। यहां हवा का स्वाद अलग था, कुरकुरा और साफ, फिर भी अवर्णनीय किसी चीज से सना हुआ था, मानो अतीत का सार ही जंगल के ताने बाने में बुना गया। मैंने अपनी आंखें खोली। इस जगह से एक अजीब तरह का जुड़ाव महसूस कर रही थी, जैसे कि मैं इन रास्तों पर जीवन भर चली हूँ। रास्ता मुझे एक समाशोधन की ओर ले गया, जो एक अलौकिक रोशनी से नहाया हुआ था। विशाल वृक्ष उस स्थान को घेरे हुए थे। उनकी शाखाएं प्राचीन संरक्षकों की तरह आपस में जुड़ी हुई थीं, और वहां बीच में एक ऐसी दृष्टि थी जिसने मेरी सांसें रोक दी। एक मंदिर, पत्थर से तराशा गया। समय बीतने के साथ इसके जटिल विवरण नरम हो गए। मंदिर बीते युग की कलात्मकता का प्रमाण था। जटिल नक्काशी से उकेरे गए खंभे आकाश की ओर बढ़े हुए थे। उनकी सतहों को पौराणिक जीवों और आकाशीय प्राणियों से सजाया गया था। संरचना से गहन शांति का आभास निकल रहा था, जो मीरा को करीब बुला रहा था। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था, फिर भी यह अजीब तरह से जाना पहचाना लग रहा था। जैसे ही मैं मंदिर के पास पहुंची,
मैंने उसकी सतह को सुशोभित करने वाली जटिल नक्काशी देखी। प्राचीन महाकाव्यों के दृश्य पत्थर पर प्रकट हुए, जिसमें देवताओं और राक्षसों, प्रेम और हानि, साहस और बलिदान के किस्से दर्शाए गए थे। प्रत्येक नक्काशी एक समृद्ध सांस्कृतिक टेपेस्ट्री के लिए एक खिड़की थी, जो कहानी कहने की स्थायी शक्ति का प्रमाण थी। जैसे ही वह मंदिर की अगाली में कदम रखती है, हवा ठंडी हो जाती है। खुली छत से सूरज की रोशनी अंदरूनी हिस्से को एक नरम, सुनहरी चमक से रोशन कर रही थी। हवा में धूप की गंध थी, एक सुगंध जो प्राचीन और सुकून देने वाली दोनों थी। प्राचीन और मैंने महसूस किया कि विस्मय की भावना मुझ पर छा गई है, पवित्र भूमि पर खड़े होने की भावना। मंदिर की दीवारों को भित्ति चित्रों से सजाया गया था। सदियों बीत जाने के बावजूद उनके रंग अभी भी जीवंत थे। ये चित्र न केवल कला के अद्भुत नमूने हैं, बल्कि वे इतिहास के जीवंत दस्तावेज भी हैं, जो हमें अतीत की कहानियों से जोड़ते हैं। प्रत्येक भित्ति चित्र भारत की समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के एक दृश्य को दर्शाता है, जिसमें साम्राज्यों के उत्थान और पतन, आस्था के विकास और इसके लोगों की स्थायी भावना को दर्शाया गया है। ये चित्र हमें हमारे पूर्वजों की जीवन शैली, उनके संघर्ष और उनकी विजय की कहानियों को बताते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कहानियों को पहचानकर मुझे एक रोमांच का अनुभव होता है। इन चित्रों में छिपी कहानियों को जानना और समझना एक अद्वितीय अनुभव है, जो मुझे हमारे इतिहास से जोड़ता है। एक भित्ति चित्र में एक राजा को दिखाया गया है, जिसका मुकुट 1000 रत्नों से चमक रहा है, जो एक ऋषि के सामने घुटने टेक रहा है। यह दृश्य शक्ति और विनम्रता के बीच के संतुलन को दर्शाता है। ऋषि के चेहरे से ज्ञान झलक रहा था। उनका हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठा हुआ था। यह आशीर्वाद न केवल राजा के लिए था, बल्कि पूरे राज्य के लिए भी था। एक और ने एक भयंकर युद्ध दिखाया। हाथी तूफान के प्रकोप से टकरा रहे थे। योद्धा बेजोड़ वीरता से लड़ रहे थे। यह चित्र हमें हमारे पूर्वजों की वीरता और साहस की याद दिलाता है। फिर भी एक अन्य भित्ति चित्र में एक शांत महिला को दिखाया गया है, जिसके हाथ प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, जो जंगली और पालतू दोनों तरह के जानवरों से घिरी हुई है। यह चित्र शांति और सामंजस्य का प्रतीक है। उसकी आंखों में करुणा की गहराई थी, जो समय के पार चली गई, सभी जीवित चीजों के संबंध की बात करती थी। यह करुणा हमें सिखाती है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं इस छवि के प्रति आकर्षित हूँ। मेरी निगाहें उस महिला के चेहरे पर टिकी हुई हैं। उसकी आंखों में छिपी भावनाओं को पढ़ना एक अद्भुत अनुभव है, जो मुझे उसकी कहानी से जोड़ता है। जैसे ही मीरा एक भित्ति चित्र से दूसरे भित्ति चित्र पर जाती है, उसकी आंखें हर विवरण को ध्यान से देखती हैं। उसकी निगाह एक ऐसे दृश्य पर पड़ती है जिससे उसका दिल धड़क उठता है। यह दृश्य उसे किसी गहरे रहस्य की ओर खींचता है। इसमें एक महिला को दिखाया गया था, जो खुद मीरा से काफी मिलती जुलती थी, मानो वह उसकी ही परछाई हो, जो एक शानदार सुअर के सिर वाले देवता के सामने खड़ी थी। यह दृश्य उसे अतीत की गहराइयों में ले जाता है। देवता की निगाहें मीरा का पीछा करती हुई प्रतीत हो रही थीं, मानो वे उसे कुछ कहना चाहती हो, जो शक्ति और प्राचीन ज्ञान की आभा बिखेर रही थी। यह ज्ञान और शक्ति मीरा को अपनी ओर आकर्षित करती है। भित्ति चित्र में महिला ने मेरे पूर्वजों की पारंपरिक पोशाक पहनी हुई है, जो उसकी पहचान को और गहरा करती है। उसकी मुद्रा एक शांत शक्ति बिखेर रही है। यह शक्ति और शांति मीरा को अपने भीतर महसूस होती है। उसका हाथ एक जवान लड़की के सिर पर टिका हुआ है, मानो वह उसे आशीर्वाद दे रही हो। उसका हाव भाव प्यार और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से भरा हुआ है।
ये मिश्रण मीरा के दिल को छू जाता है। मीरा ने पहचान का झटका महसूस किया। यह एहसास कि वह अपने ही पारिवारिक इतिहास के एक भूले हुए अध्याय को देख रही है। यह अध्याय उसकी आत्मा से जुड़ा हुआ है। उसने कांपते हुए हाथों से भित्ति चित्र की रेखाओं का पता लगाया। उसका दिमाग सवालों से घूम रहा था। यह सवाल उसे बेचैन कर रहे थे। यह महिला कौन थी? क्या वह मेरी पूर्वज थी? और इस पवित्र स्थान से उसका क्या संबंध था? क्या यह स्थान मेरे परिवार का हिस्सा था? मानो उसकी अनकही बातों का जवाब देते हुए मंदिर के हृदय के भीतर एक गहरी आवाज गूंज उठी। यह आवाज उसे अतीत की कहानियां सुनाने लगी। यह वराह सुअर के सिर वाला देवता था जो समय की खाई के उस पार उससे बात कर रहा था। यह देवता उसे उसके अतीत और भविष्य के बारे में बता रहा था।